दोस्तों, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आप दोनों से ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोनों में से अच्छा कौन सा है और ये दोनों होते क्या हैं? इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। ट्रेडिंग में तो आपको थोड़ी दूर चलने पर ही प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है, जहां प्रॉफिट आपको बहुत समय बाद मिलता है। और इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो है टाइम। क्योंकि ट्रेडिंग में आप कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, जहां तक कि कुछ मिनटों में भी ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग कुछ महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, इवन लाइफ टाइम के लिए की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें कम टाइम में ही बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम लंबे समय तक इंतजार क्यों करें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शेयर मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करने से पहले ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जहां तक कि एक आदमी एक ही टाइम पर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों हो सकता है। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस डिटेल में समझेंगे और वीडियो के एंड तक आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर हम इस एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रामू एक सब्जी का ठेला लगाता है। हर सुबह वो प्याज 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदता है और शाम तक उन्हें 30 रुपए केजी के दाम पर बेचकर 10 रुपए पर केजी प्रॉफिट निकालता है। लेकिन एक दिन उसने न्यूज़ में सुना कि मौसम की मार के चलते प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है और आगे चलकर प्याज महंगा हो सकता है। इससे रामू को एक आइडिया आया। उसने अगले दिन 10 बोरी प्याज लाकर घर में स्टोर कर लिए ताकि भाव बढ़ने पर वो इन्हें महंगे दामों पर बेचकर मोटा प्रॉफिट कमा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ महीने बाद वहीं 30 रुपए बिक्री वाला प्याज रामू ने 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाया। जब रामू प्याज सुबह खरीदकर शाम को बेचने की सोच रहा था तो उसका माइंड ट्रेडर की तरह काम कर रहा था, और जब उसने प्याज स्टोर करने का सोचा तब वो एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोच रहा था। शेयर मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस आप प्याज को स्टॉक से रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि जब हम शेयर्स को खरीदकर सेम डे ही बेच देते हैं तो वो ट्रेडिंग कहलाती है, और जब हम किसी कंपनी के शेयर सस्ते प्राइस पर खरीदकर उसे 5 साल, 10 साल, इवन लाइफ टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तो वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। आई होप कि आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच डिफरेंस समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आगे क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टर लोग ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जिसके फ्यूचर में ग्रो करने के चांस हो, जो आने वाले टाइम में बड़ा प्रॉफिट बनाने का पोटेंशियल रखती हो। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद वो इसकी डेप्थ में उतरते हैं, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का प्रमोटर कौन है, मार्केट शेयर कितना है, कंपनी का कर्ज कितना है, और भी बहुत कुछ। और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के बाद अगर उन्हें लगता है कि कंपनी अगले 10-20 सालों में अच्छा प्रॉफिट बनाने वाली है तो वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, और कंपनियां इन इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, नई फैक्ट्रीज लगती है, नए एम्प्लॉय हायर करती है ताकि बिजनेस को और बड़ा करके प्रॉफिट कमाया जा सके। और जब कंपनी को प्रॉफिट होने लगता है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए उसी प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा शेयर दे देते हैं। इसी छोटे छोटे हिस्से को ही डिविडेंड कहते हैं, जो कि उनके लिए अर्निंग का एक एक्स्ट्रा सोर्स भी बना रहता है। और ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें सिर्फ डिविडेंड से ही लाखों करोड़ों में कमाई होती है। पर जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। वो फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान नहीं देते। एक ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देता है, वो चार्ट एनालिसिस पर ध्यान देता है, वो शेयर्स का प्राइस ट्रैक करने की कोशिश करता है कि प्राइस कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। वो उसमें मौका ढूंढता रहता है। यानी कि एक ट्रेडर का काम ऐसा होता है कि वो सुबह उठते ही किसी एक कंपनी का शेयर उठा लेता है और उसका चार्ट एनालिसिस करने की ट्राई करता है, और अगर उसे लगता है कि आज इस कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो वो उसे तुरंत कम प्राइस पर खरीद लेगा, और जब भी दिन में शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वो उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में क्या था, इन्वेस्टर्स सालों साल कंपनी का शेयर होल्ड करके रखते हैं और तब बेचते हैं जब उसका प्राइस कई गुना तक बढ़ जाता है। आई थिंक आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में और इसके काम करने के तरीकों में मेनली क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस पर आते हैं। सबसे मेन डिफरेंस तो इसमें टाइम का ही था। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का प्रोसेस है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का। इसके अलावा अगर रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ही लो होता है। हाँ, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस किसी रीजन से गिर जाए, पर अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाएगी तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी वजह से इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हाई रिस्क इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरह का गैम्बल है। मान लीजिए दो दोस्त आपस में हेड टेल वाला गेम खेलने का डिसाइड करते हैं
कि हेड आया तो तू जीता, टेल आया तो मैं जीता। तो हुआ ना ये एक तरह का गैम्बल, क्योंकि जहां जीत और हार आपके कंट्रोल में नहीं है। सेम इसी तरह शेयर मार्केट में होता है। वहां दो दोस्तों की जगह बहुत से लोग आ जाते हैं और वो हेड टेल की जगह शेयर्स के प्राइस घटने या बढ़ने पर बैठ, मतलब उन बहुत से लोगों में से कुछ लोग पैसा लगाकर कहते हैं कि इस शेयर का प्राइस गिरेगा और कुछ पैसा लगाते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और ये अपने पैसे लगाते कहाँ हैं? ग्रोज जीरोधा जैसे ब्रोकर्स के पास। अब अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो ये लोग जीत जाएंगे, और अगर ये जीत गए तो जो लोग हारे हैं उनका पैसा इन जीते हुए लोगों के पास चला जाएगा, और इन जीते हुए पैसों में से थोड़ा सा कमीशन ये ब्रोकर रख लेते हैं। और इतना ही नहीं, इन जीते हुए अमाउंट में से गवर्नमेंट भी टैक्स की फॉर्म में अपना हिस्सा लेती है। अब मजे की बात यह है कि जीते दोनों में से कोई साइड भी, ब्रोकर और गवर्नमेंट तो पैसे कमाएगी ही, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान किसका हो रहा है? ट्रेडर्स का। अगर आपने आज ट्रेडिंग में पैसे कमाए हैं तो ये 100% श्योर है ये किसी और की जेब से आए हैं, किसी और ने पैसे गंवाए हैं, और कल को अगर वो जीते तो हो सकता है कि वो पैसे आपकी जेब से जाए। इसीलिए ट्रेडिंग को गैम्बल की तरह रिस्की माना जाता है। थर्ड पॉइंट है रिसर्च। शॉर्ट टर्म के अंदर शेयर का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, इस बात का पता लगाने के लिए ट्रेडर्स जिस मेथड का यूज करते हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस। और लॉन्ग टर्म में कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या नहीं, इस बात की रिसर्च में जो मेथड यूज होता है उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अगला पॉइंट है स्ट्रेस। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक हाई रिस्क वाला काम है। ट्रेडर को पूरा दिन स्क्रीन पर नजर गड़ाकर स्टॉक की एक एक मूवमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, और ऊपर से अगर स्टॉक उसकी बेट के अकॉर्डिंग काम ना कर रहा हो तो मोस्टली ट्रेडर्स का दिमाग फटने लगता है, हालत खराब हो जाती है। जबकि रिसर्च करके इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्टर एकदम रिलैक्स मोड में रहता है। उसे मार्केट में होने वाले टेम्परेरी अप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उसे एक्टिवली स्टॉक की मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ता है। वो तो बस महीने में एक दो बार जस्ट नॉर्मली अपना अकाउंट खोलकर चेक कर लेता है, और उस टाइम भी वो ज्यादा प्रेशर में नहीं होता, बिकॉज उसे क्लियर होता है कि अभी काफी टाइम तक उसे शेयर सेल नहीं करने हैं। जानी के एक इन्वेस्टर के कंपेरिजन में एक ट्रेडर की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। एक और सवाल है कि ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा होता है या इन्वेस्टिंग में? वैसे तो इस सवाल का जवाब देना बड़ा ही मुश्किल है। ट्रेडिंग में आप कम समय में ही मोटा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप लंबे समय में इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है और पैसा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बात करें पैसा इन्वेस्ट करने की, तो ट्रेडिंग में आप 1000-2000 रुपए लगाकर भी 5-10 हजार रुपए कमा सकते हो, लेकिन क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है तो ये भी हो सकता है कि आपके सारे पैसे ही डूब जाएं। लेकिन इसी तरह आप इन्वेस्टिंग में 1000-2000 से अमीर नहीं बन सकते, आपको थोड़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। पर क्योंकि यहाँ रिस्क कम है तो आप बुरी से बुरी कंपनी ही क्यों ना चुने, तो भी आपका पूरा पैसा डूबने के चांस ऑलमोस्ट जीरो है। अब बात करते हैं चार्जेस और टैक्सेस की। ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्ज इन्वेस्टिंग से ज्यादा होते हैं। वैसे तो हर ब्रोकर ऐप की पॉलिसी अलग अलग होती है, पर ज्यादातर एप्स पर ट्रांजैक्शन 0.03% से मैक्सिमम 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। इन्वेस्टिंग में तो आपने एक बार ये चार्जेस पे करके स्टॉक्स की अपने अकाउंट में डिलीवरी ले ली, अब आपने उसे कई साल नहीं बेचना। बट ट्रेडिंग में एक एक दिन में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, सो नॉर्मल सी बात है कि चार्जेस भी उसी अकॉर्डिंग लगेंगे। कुछ ब्रोकरेज ऐप लाइक जीरोधा एंड एंजल वन तो डिलीवरी पर एक पैसा भी नहीं लेते, पर जहां आपको 300-350 रुपए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये तो बात थी ब्रोकरेज चार्जेस की। अब बात करते हैं इन दोनों तरीकों से कमाए हुए पैसों पर गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाती है। तो ट्रेडिंग पर हुए प्रॉफिट पर गवर्नमेंट 28% टैक्स लगाती है, जबकि इन्वेस्टमेंट में अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 20% टैक्स पे करना पड़ता है। सो अब हम आते हैं हमारे मेन सवाल पर कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए हैं फिर तो आप ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, पहले इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। धीरे धीरे बेसिक्स को सीखें, और जब आपको लगे कि मैं काफी कुछ सीख चुका हूं तब आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि शुरुआत में बहुत ही कम पैसे से शुरुआत करें, क्योंकि इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि शुरुआत में आपके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। ऑन एन एवरेज 90% ऑफ ट्रेडर्स पहले 90 डेज में अपना 90% कैपिटल गवा देते हैं। शुरुआत में ब्रोकर वो चुने जिसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल ईजी हो, जिसके चार्जेस सबसे कम हो, और अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो और आपका पर्पज सिर्फ आपका पैसा ग्रो करना है तो आप इन्वेस्टिंग को ही चुनिए, क्योंकि पार्ट टाइम ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।